लोकल फॉर वोकल का नारा यहाँ पर सार्थक करता हुआ स्वदेशी मेला नजर आ रहा है, जिसका जो नारा है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देते हुए आए हैं। एक बार कैमरामैन से चाहूंगी कि चारों तरफ नजरें दौड़ा करके दिखा दे तस्वीरों के माध्यम से कि कितनी स्टॉल यहाँ पर लगी हुई है। और इन जो स्टॉल है उसके अंदर सबसे खास बात यह है कि इस बार के स्वदेशी मेले के अंदर सब कुछ आपको यहाँ पर स्वदेशी मिलने वाला है, यानी कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और ये भी आप लोग जान करके हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर फसलों के लिए और कंपोस्ट के लिए और अलग अलग चीजों के लिए बहुत अनोखी अनोखी मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं। चलिए एक बार आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर जो है एक गोबर का गमला आप लोगों को दिख रहा होगा, इसके बारे में जानना चाहूंगी क्या है ये और क्यों बनाया जाता है? मैडम, ये हमारी अखिल भारतीय समन्वित परियोजना चलती है AICRP ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, उसके तहत ये गोबर का गमला बनाया गया है। इसकी कीमत जो है 7-8 हज़ार रुपया है। इसमें क्या है कि गोबर को लेके थोड़ा सा जैसे जो फ्रेश हो, बहुत ऐसा थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम हो, इसके अंदर भर देते हैं गोबर को भरने के बाद और ऐसे प्रेस करते हैं। ये तो खैर अभी सूखा हुआ है और उसके बाद ये निकल जाता है। 3 दिन में ये गोबर का गमला सूख जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि 2 रुपये 5 रुपये के गोबर को हम आराम से ये 20-25 रुपये का गमला बन जाता है। जैसे रिटर्न गिफ्ट देते हैं तुलसी जी का पौधा लगा के या और कोई फूल लगा के, इसमें 3 महीने तक पौधा जो है एक सीजनल प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। और इसके अलावा अगर हम कोई मिट्टी में पौध लगाना चाहते हैं सब्जियों की, जब पौध बड़ी हो जाए गमले को भी ऐसा लग सकते हैं। जब घर के अंदर पौधा गमले में अगर यूज़ करेंगे तो कटोरी में पानी देना है, तब पानी इतना नहीं देना कि भाई बहुत। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारा जो मेन उद्देश्य ये है कि कोई एक लघु उद्योग पैदा हो और ये बहुत अच्छा है। इसमें एक आदमी हाथ से दिन में कम से कम 50 से 100 गमले बना लेता है। अगर कोई बड़ा काम करना चाहता है तो ऐसी ही मशीन, लेकिन वो पावर ऑपरेटेड है, 45 हज़ार रुपये की, वो भी हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। उसका भी जो डिज़ाइन है वो हमारे यहाँ पे है। इसी तरीके से ये सोलर हारा है, सोलर हारा भी है एक किस्म से हम इसको। सबसे पहले जो ये गमला है इसके बारे में मुझे बता दीजिए कि गोबर का गमला और जो मिट्टी का गमला हम लोग यूज करते हैं, सीमेंट का गमला, दोनों में क्या फर्क है? नहीं, सबसे देखो मेन बात यह है कि मिट्टी का गमला तो कोई भी आजकल अगर मिट्टी की भी बात करें तो कोई भी 40-50 रुपए से कम का नहीं आता, वो भारी भी होता है। हमारा इसमें जो फिर मिट्टी के गमले में मिट्टी भी भरना पड़ेगी, फिर उसके साथ साथ उसको कोई ना कोई खाद पानी भी देना पड़ेगी। अच्छा, ग्रोथ किसके अंदर ज्यादा होती है पौधे की? तो पौधे की यहाँ पे 3 महीने के अंदर है। जैसे कोई रिटर्न बाद में अगर बड़ा पौधा है तो उसको किसी बड़े गमले में तो डालना ही पड़ेगा, लेकिन पौध के लिए और सीजनल फ्रूट फूल वाले पौधों के लिए ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है ये। ठीक है, अगर वेट की भी बात करूँ तो बहुत ही लाइट वेट के अंदर है ये। गोबर का गमला है, इसको हम कहीं पर भी रख सकते हैं। सर, अगर इसके अंदर पानी डालते हैं तो क्या पानी लीक होता है? नहीं, कोई पानी लीक नहीं होता। इसमें मिट्टी से इसको भर देते हैं, पौधा लगा देते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे शादी ब्याह, कोई बच्चे का जन्मदिन वगैरह, घर में कोई इस तरह से कोई ओकेजन है जिसमें कि मेहमान आते हैं, तो उनको जाते समय भी हम एक तुलसी का पौधा या कोई पौधा लगा के इसमें दे सकते हैं। मशीन की कॉस्ट की बात करें तो कितने की पड़ जाती है मशीन? ये जो मशीन है तकरीबन 7-8 हज़ार रुपए की पड़ जाती है। ठीक है, 7-8 हज़ार की ये मशीन है, तो आप लोग इससे जो है अपना छोटा मोटा बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही जो है इनिशिएटिव आप लोग इस तरीके का ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगने वाला है अगर आप इस तरीके के गोबर के गमले बेचना स्टार्ट कर देंगे। 7-8 हज़ार के अंदर जो है आप लोग 1 महीने के अंदर बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं। सर, दूसरी मशीन की तरफ लेकर के चलूंगी, क्या है ये मशीन और मुझे बता दीजिए। ये एक सोलर हारा है। जैसा आपने गाँव देहात में देखा होगा, एक हारा होता है। हारा के अंदर हम दूध रखते हैं, हारा के अंदर हम पशु की चाट वगैरह तैयार करते हैं, जो धीरे सारा दिन उसके अंदर गोबर के उपले सुलगते रहते हैं और वो चीज़ पकती रहती है। इसी तरीके से ये सोलर हारा है, इसको धूप में रख देते हैं और ये धूप की गर्मी इसके अंदर स्टोर होती रहती है। और दिन भर चाहे तो हम इसमें पशु की चाट है, खीर है, आदमी के खाने का भी चावल है, खिचड़ी है, वो भी इसमें बना सकते हैं। एक तरीके से सोलर पैनल है। जिस तरीके से हम लोग बिजली एकत्रित करते हैं सूरज से, उसी तरीके से यहाँ पर जो है पशुओं का खाना तैयार किया जाता है। इस मशीन की कॉस्ट कितनी है?
ये तो जैसे हमने एक एक करके मशीन बनाई है, एक मशीन बनाने में तो ये थोड़ी महंगी पड़ती है 6-7 हज़ार रुपये की, लेकिन कोई भी गांव का बढ़ई इसमें एक छोटा शीशा चाहिए, 2 शीशे, एक मिरर और लकड़ी का ये है, एक बॉक्स है एक किस्म के, आप देख लीजिए। तो मेरे हिसाब से गांव में कोई बनाना चाहे तो 2,500-3 हज़ार रुपये में भी ये बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। ठीक है सर, अगर इसके अलावा बात की जाए तो जो गाँव के लोग हैं वो किस तरीके से चारा तैयार करते हैं? अभी तो क्या है कि जैसे पशुओं की कोई चाट तैयार करते हैं तो हारा में रख देते हैं, उसके नीचे गोबर के उपले गोसे कहते हैं जिसे, वो लगाते हैं, तो वो धीरे धीरे धीमी आंच में पकते रहते हैं, तो उसमें ऊर्जा भी बहुत लगती है। साथ के साथ जो हमारे पौष्टिक तत्व हैं गोबर में वो भी एक तरह से जल के खराब हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, इसमें मतलब सूरज की रोशनी से ही, सूरज की गर्मी से ही भोजन तैयार होता है। अच्छा, ये बताइए 1 किलो हारा बनाने में उस प्रोसेस के अंदर कितने पैसे लग जाते हैं और इस प्रोसेस के अंदर कितने का जो फायदा होने वाला है? नहीं, इसमें तो सारा फायदा ही फायदा है। ये तो मतलब घर में कोई पुरानी लकड़ी पड़ी हो और थोड़ा बहुत शीशे का ही है। और जहाँ तक कॉस्ट की बात है, इसके एनवायरमेंटल पर्यावरण के जो बेनिफिट हैं इसके बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, जो उसमें रोज उपले हम जलाने के काम आ रहे हैं, वही उपले से हम गोबर की खाद खेतों में डाल सकते हैं। तो इस तरह से दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, 7 से 8 हज़ार के अंदर ये मशीन पड़ने वाली है। ठीक है, उसके बाद लेकर के चलते हैं आपको अगली मशीन की, और इसके बारे में बताइए। देखने में तो ये ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कॉफी की मशीन हो। नहीं, ये बहुत ही अच्छी साफ सुथरी स्टेनलेस स्टील में बनी हुई गन्ने का जूस निकालने की मशीन है। ये पहली बार हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय परियोजना के तहत बनाई गई है और ये बहुत ही सराहा गया है। अभी नाबार्ड के भी लोग आए थे, उन्होंने भी हमें कहा है कि जितने भी शहर में, इवन हरियाणा प्रांत में गन्ने का जूस जो बेच रहे हैं, उनको हम इस मशीन पे सब्सिडी भी देंगे कुछ ना कुछ कम। और ये जो हमें कीमत पड़ी है इस मशीन की, वो तकरीबन हमें इसकी कीमत जो है 1.25 लाख रुपए पड़ी है। इसके अंदर पैनल लगा हुआ है जो सोलर की एनर्जी को कन्वर्ट करता है। ये पैनल लगा हुआ है ऊपर। पैनल जो है वो सूरज की रोशनी से बिजली बनाता है, बिजली बैटरी में स्टोर होती है, बैटरी इन्वर्टर लगा है, फिर उससे ये मशीन चलती है। और इस तरह से पूरे का पूरा जो ये इसका खर्चा है वो 1.25 लाख रुपया है। और हमने जो एनालिसिस किया है, ये दिन के 300 से 400 गिलास ये बना देती है। और ये 3-4 महीने में अपनी पूरी कीमत, कोई भी व्यवसाय करना चाहे उसको अपनी कीमत पूरी वापस कर देती है। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि जूस निकालने वाले को, रस निकालने वाले को जोर नहीं लगाना, और एक ही पास में गन्ने का सारा, आप देख रहे हो, एक बारी में ही सारे का सारा रस निकल जाता है। इसमें बारी बारी घुमा के, तोड़ के, मरोड़ के गन्ने को दोबारा डालने की जरूरत नहीं है। और 3 महीने बाद एक किस्म से उसको फ्री में ये मशीन पड़ेगी। ठीक है, लगभग जो है 1.25 लाख की ये मशीन है और इतनी कम कॉस्ट के अंदर यहाँ पर इतने सारे गन्नों का जूस निकल जाता है। और जो मशीन आती है उसके मुकाबले में ये किस तरीके से बहुत बेनिफिशियल साबित होगी? एक तो ये सारी की सारी आजकल भारत सरकार का और FSSAI का ये बड़ा वो है कि भाई कहना कि भाई जो भी खाने की चीज़ें हैं, चाहे वो हल्दी में मसाला पीस रहे हों या कोई भी गाजर धो रहे हों, खाने की चीज़ के अंदर अगर हम कोई मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो वो स्टेनलेस स्टील ही होना चाहिए। और ज़्यादातर जो भी हमारी गन्ने की मशीनें हैं वो सारी कास्ट आयरन की, दूसरे MS की बनी होती हैं। तो धीरे धीरे एज़ पर लॉ वो हम धीरे उसको चला नहीं पाएंगे क्योंकि वो लोहे की बनी हुई हैं। तो उस दृष्टि से ये मशीन स्टेनलेस स्टील की है, इसकी उपयोगिता बहुत अच्छी है। ये मतलब इसमें कोई कंटामिनेशन वगैरह रस में नहीं आता। ठीक है, उसके बाद दोबारा एक और मशीन की तरफ लेकर के जाना चाहूंगी। एक जाली लगी हुई है, रोटेशन के अंदर है ये मशीन। जानते हैं कि आखिरकार क्या है ये? मैडम, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे आजकल केचुए की खाद का बहुत चलन है। केचुए की खाद में क्या होता है कि हमें कोई भी कचरा, बायो वेस्ट जो है, चाहे घर का हो चाहे मतलब खेत का हो, उससे कि उस कचरे से हम केचुए उसमें छोड़ देते हैं और केचुए की खाद जो है 30-40 दिनों में तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद वो चाय की पत्ती के जैसी हो जाती है। लेकिन उन केचुओं से अलग करने के लिए थोड़ा दिक्कत आती है। तो यहाँ पे उसको डालते हैं हम और इसको घुमाते हैं, केचुए आगे से निकल जाते हैं और खाद छन के नीचे से आ जाती है। तो इस तरह से केचुए अलग हो जाते हैं और खाद अलग हो जाती है। केचुए भी बिकते हैं और हम अपने प्लांट पे भी केचुओं से और खाद बना सकते हैं और खाद की भी अच्छी कीमत मिलती है। ठीक है, इसकी कॉस्ट कितनी रहने वाली है? ये तो कोई बहुत महंगी मशीन नहीं है, ये भी ऐसे ही 2,500-3 हज़ार रुपये की है, क्योंकि हम तो अपने यहीं जो पुरानी चीज़ पड़ी होती है कई बार उससे भी बना लेते हैं। ये डिज़ाइन की बात ही है। तो ये आप देख रहे हो कि कुछ बची हुई चीज़ों से भी आराम से बनाई जा सकती है।
यानी कि हम लोग घर के अंदर भी कुछ इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करके इसको बना सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर है, मशीनें यहाँ पर है, उसके बारे में जान लेते हैं। ये जो केचुए की खाद वाली मशीन है, ये जो है इस बोर्ड के ऊपर लगाई गई है। इसके अंदर देखते हैं किस तरीके से ये काम करती है। ये मैडम, ये जो है ये गाजर धोने की मशीन है और हमारे यहाँ गाजर का हिसार में बैबलपुर के आसपास बहुत एरिया है। हमारे यहाँ पे ये मशीन 10-12 साल 15 साल पहले डिज़ाइन हुई। पहले ये बैच टाइप थी, मतलब एक ही बार में जितनी गाजर डाल दी उतनी धुलती थी। अभी धीरे धीरे इम्प्रूव होते होते कॉन्टिन्यूस टाइप होगी और अभी 16 फुट 22 फुट की मशीन बनने लगी है। इस मशीन की कीमत भी 1 लाख से लेकर 3-3.5 लाख रुपए है। हमारे जांगड़ा साहब हैं और हैं, उन सब के साथ मिलकर हमने ये डेवलप करी है। पिछले साल हमने इसमें पानी का भी रिसर्कुलेशन सिस्टम लगाया है कि पानी, और आपको जान के प्रसन्नता होगी स्वदेशी के हिसाब से भी ये मशीन पूरे भारत में मतलब बहुत ही ज़्यादा सराहनीय, इसकी सराहना की गई है। और पूर्वोत्तर भारत में, दक्षिण भारत में बहुत जगहों से ये मशीन अपने बैबलपुर से, हिसार से बन के ही जा रही है। सर, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी भी यूज होती है क्या? हाँ, इसको जैसे घुमाने के लिए या तो हम इसमें बिजली यूज कर सकते हैं और या इस मशीन में हम कोई डीजल इंजन यूज कर सकते हैं। ये गाजर धोने की मशीन सेम इसके जैसे ही दिखाई पड़ रही है? नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। उसमें पानी का सिस्टम है, वो अलग है बहुत। ये तो एक किस्म से छलनी है, वो वॉशर है, वो अलग है। ठीक है। इसके अलावा कई और मशीनें भी यहाँ पर है, जान लेते हैं इनके बारे में भी। अपने यहाँ पे कीनू का मतलब बहुत एरिया है हिसार के आसपास, तो हमने कीनू वॉशर कम ग्रेडर बनाया है। इसमें 800 किलो कीनू जो है 1 घंटे में ग्रेड हो जाता है। 5 ग्रेडिंग उसकी अलग अलग आ जाती है। ये भी अखिल भारतीय जो समन्वित परियोजना है AICRP ऑन रिन्यूएबल, इसमें पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तहत बनाई गई है। और इसकी भी जो लागत है 1,25,000 के करीब है। और किसान इसको आज के दिन भी हमारी मशीन मतलब किसान ही लेके गए हुए हैं, अपने डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। बहुत कम, हर साल ये कम से कम 30-40 मशीनें हमारे जो फैब्रिकेटर्स हैं ये बना के बेच रहे हैं। ठीक है, आगे और मशीनों की तरफ लेकर के चलते हैं। मैडम, ये बहुत ही अच्छी मशीन है। हमारे यहाँ पे 15-20 साल पहले आंवले के ऊपर काम शुरू हुआ। आंवले के अंदर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को पेटेंट भी प्राप्त हुए मशीनों। ये बहुत इनिशियल प्रोटोटाइप है जिसमें एक आंवले में छेद करने के लिए है, आंवला लगा के छेद हो जाता है इसमें। उसके बाद हमने इसको ऑटोमेटिक भी बनाया और आज तो हमारे पास ऐसी मशीनें हैं जो एक घंटे में 1 टन आंवले में के अंदर भी प्रिकिंग कर देती हैं। ये बेसिकली ये आंवला प्रिकिंग मशीन है, आंवले का छेद करने की मशीन है। ये तो बहुत पुरानी मशीन है। आजकल हम बहुत एडवांस मशीनें भी और उसके वर्जन्स भी बना रहे हैं। ठीक है सर, इसकी कॉस्ट कितनी है? इसकी कीमत तो कोई ज़्यादा नहीं है, आप देख रहे हो। इसकी कीमत तो 1000-1500 में ये बन जाएगी। लेकिन अब जो बड़ी मशीनें आ रही हैं जिसकी कैपेसिटी 1 टन 800 kg 500 kg पर आवर की है, वो तकरीबन 40-50 हज़ार रुपए की बनती हैं। ठीक है, मशीनों की बात तो हो गई है स्वदेशी मेले के अंदर, लेकिन और झलकियां मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। और भी मशीनें यहाँ पर हैं। बताइए सर, ये मशीन जो है किस चीज़ की है? ये मैडम बहुत ही एक मतलब स्वदेशी का बहुत अच्छा उदाहरण है। ये आपने देखा होगा, मूंगफली छीलने में बड़ी दिक्कत आती है। जैसे हमें जो 50-100 ग्राम खानी होती है जब, तो हाथ से छील लेते हैं। लेकिन जब हम इसका कोई व्यापार करते हैं, कोई लघु उद्योग लगाते हैं, तो ज़्यादा मूंगफली छीलने के लिए तो इसमें मूंगफली डाल देते हैं और इसको बस थोड़ा धीरे ऐसे करते हैं तो मूंगफली के दाने अलग हो जाते हैं और छिलका अलग हो जाता है। अच्छा। उसके बाद हल्का होने के कारण हवा से उसको अलग अलग कर लेते हैं। वाह भाई वाह, मुझे लगता है हमारे काम की सिर्फ एक यही मशीन है, क्योंकि मूंगफलियां तो हम सबको पसंद है। सर्दियों के अंदर मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सर, कीमत की बात करें तो कीमत कितनी है इसकी? मैडम, अभी तो मेरे को इसका एकदम से कीमत का ध्यान नहीं, लेकिन इसके वजन को देखते हुए और चीज को देखते हुए मुझे लगता है ये भी ऐसे ही 2,500-3 हज़ार रुपए की ज्यादा से ज्यादा इसकी बन जाएगी। ठीक है, 2,500-3 हज़ार के अंदर इस तरीके की मशीन जो है लॉस के अंदर नहीं जाने वाली है। क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं छोटे उद्योग शुरू करने वाले हैं तो इन मशीनों को खरीद करके आप लोग अपने उद्योगों की शुरुआत कर सकते हैं। आपको एक बार जो है स्वदेशी मेले की झलकियां दिखाना चाहूंगी कि लोग जो है यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। चेयर्स लगाई गई हैं, स्टेज के ऊपर स्वदेशी कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं। आपको सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है और वो भी सारी की सारी चीज जो है आपको स्वदेशी ही यहाँ पर मिलने वाली है, यानी कि मेड इन इंडिया। उसके अलावा एक और अलग सी चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दी है, वो है इस तरीके का स्वदेशी झूला। जी हाँ,
ये स्वदेशी झूला जो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, वो इस स्वदेशी मेले के अंदर लगाया गया है। हर जो मेले होते हैं उसके अंदर झूले इस तरीके के लगाए जाते हैं। हर जो मेले होते हैं उसके अंदर झूले इस तरीके के लगाए जाते हैं जो कि आर्टिफिशियल होते हैं। लेकिन ये वो झूले हैं जो हम पहले झूला करते थे, जिनसे हमारी यादें ताज़ा होती है। ये वो झूले हैं जिन्हें झूलने के लिए हम लोग तरस जाया करते थे, घर के अंदर जो है लड़ाई करके बाहर जाया करते थे। हमारे माता पिता रोका करते थे, लेकिन हम लोग इसको झूला करते थे। लेकिन आपको दिखा दूं, आज जो है स्वदेशी मेले के अंदर ये झूले भी यहाँ पर लगाए गए हैं। स्वदेशी मेला है तो भाई सब कुछ स्वदेशी ही स्वदेशी होने वाला है। यहाँ पर आपको सब कुछ मेड इन इंडिया मिलने वाला है। ना तो मेड इन अमेरिका मिलेगा, ना मेड इन चाइना मिलेगा, ना मेड इन स्विट्जरलैंड मिलेगा। कुछ भी आपको जो है अलग नहीं मिलने वाला है। मेड इन इंडिया ही यहाँ पर मिलने वाला है। आपको और चीजें यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। एक बार चाहूंगी जल्दी से जो है कैमरामैन जूम करके दिखा दे कि क्या क्या जो है इस बार स्वदेशी मेले के अंदर रखा गया है। आपको दरिया मिलने वाली है, मालाएं मिलने वाली है। उसके अलावा आपको हर एक चीज यहाँ पर मिल जाएगी, चाहे वो स्वदेशी मेले के अंदर ऊंट की सवारी ही क्यों ना हो, झूले ही क्यों ना हो छोटे बच्चों के लिए। मशीनें भी बहुत अलग अलग तरीके की है। मशीनें जो है यहाँ पर एक मशीन और इस स्वदेशी मेले के अंदर है, वो है आटे की मशीन। जी हाँ, आटा अगर आप लोग बाहर से नहीं पिसवाते हैं, अगर आप लोग घर के अंदर ही आटा पीसते हैं, तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है। आपको यहाँ पर एक स्टील की मशीन मिल जाएगी जो आप लोगों को जो है आटा पीस करके देगी। यानी कि आप उसके अंदर कनक डालिए और आप लोगों को आटा उसके अंदर मिल जाएगा, और रोजाना भी आप उसके अंदर से जो है आटा पीस सकते हैं। तो एक बार दोबारा से दिखाना चाहूंगी पूरा का पूरा स्वदेशी मेला किस तरीके का लगा हुआ है। बहुत ही लोग जो है इसका आनंद ले रहे हैं। आपको सब कुछ यहाँ पर स्वदेशी मिलेगा, चाहे वो साबुन हो, शैम्पू हो, या फिर अक्सर जो है लोग भी यहाँ पर स्वदेशी पहन कर आ रहे हैं। ये देखिए, हमारी संस्कृति को दिखाती हुई ये बच्चियां, जी हाँ, हमारे परंपरा को दिखाती हुई ये बच्चियां, हमारी परंपराएं यहाँ पर झलक रही हैं। स्वदेशी मेला हिसार के ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मैदान का स्वदेशी मेला, जिसके अंदर सब कुछ स्वदेशी ही मिलेगा आपको। तो ये था स्वदेशी मेला, जहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी चीजें दिखाई, वो भी स्वदेशी। तो इसी तरीके से आगे भी अपडेट देती रहूंगी। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे स्वदेशी मेले को जो है बाहर तक पहुंचाइए, भारत के बाहर तक पहुंचाइए। दिखाइए कि हमारे भारत के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। हमें किसी और कंट्री के प्रोडक्ट्स के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।